इस पर तहसीन पहले आप जवाब दीजिए। जेपी नड्डा का ट्वीट जो ये कह रहे हैं कि आपसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। कैन वी एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अ पार्टी विच डज नॉट इवन नो इंडियाज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल मेरे हाथ में भी है और अमेजिंग कि जेपी नड्डा साहब ये चीज कह रहे हैं। वो जेपी नड्डा साहब उस पॉलिटिकल पार्टी से आते जिस पॉलिटिकल पार्टी में गुरु गोलवलकर जी ने बंच ऑफ थॉट्स में कहा था पेज 81 पे कि हमारा संविधान इंपोर्टेड है, हमारा तिरंगा अशुभ है। कम से कम भाजपा इस पर बात ना करे। लेकिन मेन चीज ये है, देखिए मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ, अगर ये गलती हुई है कांग्रेस की आईटी सेल से, तो मैं वही बात आपसे शुरुआत में आप किसके सर आप हर के बीच सबके बीच में बोलोगे सर? नहीं, ये अच्छी बात नहीं। आप कम से कम ऐसा तो मत करो। हाँ, लेकिन सिंह साहब 30 सेकंड तो बोलने दीजिए ना। 30 सेकंड तो बोलने दीजिए ना सर। आप सर इतनी मन की बात करें, थोड़ा काम की बात करने दीजिए ना आपके छोटे भाई को। मन की बात छोड़िए सर, कभी काम की बात नहीं, आप ऐसा मत करो ना जी कि आईटी सेल ने गड़बड़ कर दी होगी। वो कांग्रेस के 10 लोग चेक करते होंगे। आप भी उसमें होंगे जो लोग चेक करते होंगे। सर मुझे आप दूरी रखिए। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि देखिए आपको दीपिका जी जो मैं पहले कह रहा था वही हुआ। आप जब बीजेपी के पिच पे खेलोगी, बीजेपी डाइवर्ट करना चाहता है, होना कुछ नहीं, कोई इंडिया नेम ड्रॉप ही नहीं कर सकता। वो पॉसिबल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली। दीपिका जी मेरे से ज्यादा आप ये बात जानती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल ही नहीं है। जो पॉसिबल नहीं है वो नहीं है, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। 370 की तरह नहीं आप हटा दोगे, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लोगे, पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर बीजेपी के पिच पे खेलोगे तो आप हारोगे। क्यों कर रहे हो? मैं जो यहाँ पर बैठे राम कृपाल सिंह जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखता। आप क्यों इस डिबेट पे जा रहे हो? डिबेट का फोकस क्या होना चाहिए उस पर आप रखिए। देखिए यहाँ पर जितने भी ऑपोजिशन के प्रवक्ता है, शायद किशोर जी है, यादव जी है, भावना बहन है, ये सब कह रहे हैं हमें भारत शब्द से कोई आपत्ति नहीं। भाजपा लगातार कह रही है आपको आपत्ति आपत्ति, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप डिबेट उस ओर ले जा रहे हो, अननेसेसरली उस डिबेट में पढ़ रहे हो। अभी G20 हो रहा है दिल्ली के अंदर, सब जगह पे जिनको जिनको वेलकम कर रहा है, इंडिया लिखा हुआ है, भारत लिखा हुआ है, इनको करने दो करना है। आप लोगों के पास अपना एजेंडा ले जाओ। आप इनके एजेंडा पे खेलोगे, आप हारोगे। फिर आप मीडिया को गाली दोगे। आप जिस डिबेट पर आ रहे हैं, हम तो वही डिबेट कर रहे थे ना। लेकिन भावना जी, नहीं, लेकिन भावना जी, आप प्रीएम्बल ही जब गड़बड़ डालेंगे और वो भी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, जहां आजकल आप बहुत एक्टिव है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? और फिर वो फौरन जेपी नड्डा और उनकी टीम ने उसे अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और बता दिया, आपकी तरफ आईना दिखा दिया कि आप तो प्रीएम्बल भी ठीक से नहीं डाल सकते हैं, आपसे और उम्मीद क्या की जाए? भावना जी, देखिए, प्रीएम्बल डालने का उद्देश्य क्या था? ये भाजपा को याद दिलाने का कि प्रीएम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसलिए ये प्रीएम्बल डाला गया। उसकी जो मूल भावना है उसको समझने की जरूरत है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा दिए गए हमारे पूर्वजों ने एक बहुत ही उसमें भी फर्जीवाड़ा कर दिया की स्थापना करी है। और उस सशक्त डेमोक्रेसी से आज एक आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि आपने उस प्रीएम्बल में भी फर्जीवाड़ा कर दिया। ये क्या कि कट पेस्ट करते करते इतना कट पेस्ट कर दिया कि ध्यान ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। अरे बहन, आप कब तक देश के साथ फर्जीवाड़ा करेंगे? रोज आपके फर्जीवाड़े पकड़े जाते हैं। हम अपनी बात कैसे रख पाएंगे? अब बात तो करने दीजिए भाई साहब, मैंने आपकी बात में टोका नहीं था, तो आप मुझे अपनी बात रखने दीजिए। और बात यह है कि संविधान कहीं ना कहीं खतरे में है। पूरा देश इस बात से आहत है कि कहीं ना कहीं संविधान को बदलने की, इस संविधान को साइड रखने की बात चल रही है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अपमान की बात चल रही है। हमारे पूर्वजों ने जो हमको एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र दिया है, जिसके बलबूते पे आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसे लोकतंत्र को खत्म करने की ये साजिश चल रही है। अरे लेकिन गलती हुई है कि नहीं हुई है? भावना जी जवाब तो दे दीजिए। प्रीएम्बल को इस तरीके से गलत, प्रीएम्बल की जो भावना है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। आईटी सेल ने प्रीएम्बल क्यों ट्वीट किया? वो ये ट्वीट किया, इसलिए ट्वीट किया। अरे लेकिन आईटी सेल वालों को बता दीजिए ना, तहसीन पुनावाला एटलीस्ट ये तो कह रहे हैं ना कि गड़बड़ी हो गई है। ये इतना उतावलापन नहीं होना चाहिए कि आप नकली का भी नकली पीस डाल दें और उसके बाद भावना जी आप जैसी शख्सियत को यहाँ बैठकर ये बताना पड़ जाए कि नहीं भाव ये है, मूल ये है। वो तो आईटी सेल वाले जैसे शिवसेना के नेताजी कह रहे हैं ना, किशोर जी, वो तो नेता का बच्चा है, तो आईटी सेल वाले छोटे बच्चे हैं, उनसे भूल हो गई, माफ कर दिया जाए। अच्छा, आईटी सेल हेड कौन करता है ये तो बता देंगे। आईटी सेल हेड कौन करता है? भावना जी, आपकी सबसे तीखी प्रवक्ता
उन मुद्दों से ध्यान अरे भटकाने ब्रिजमोहन की है। श्रीवास्तव आप जी भी मुद्दों पे बुलाए बात आपने, कीजिए ना। उनको भी बोलने दो। ये हाँ भारत किशोर जी, और इंडिया थैंक यू के सो बीच मच। में एक भावना जी एक सेकंड, भावना जी एक सेकंड, किशोर जी ने एक सही बात बोली है।